हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के दिन मैं चाहता था कोई भारतीय खिलाड़ी की कि अगर मुझे कोई गेम मिल जाती, लेकिन जो गेम मुझे श्रीजेश जागती जी ने सजेस्ट किया फ्रेंड्स, विंटेज गेम है और बहुत ही कमाल की है। ऐसी गेम हमें रोज रोज तो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ जोसे राउल ब्लांका का मुकाबला आरबी गिब्सन से था। फ्रेंड्स, गिब्सन कौन है इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता लगा। कोई गरीब खिलाड़ी रहे होंगे मेरी तरह के, या हो सकता है कोई जाने माने खिलाड़ी भी रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है। खैर, ई4 के साथ यहाँ ब्लांका का पहला मूव आया, ई5 का रेस्पॉन्स यहाँ गिब्सन का आया। डी4 खेला गया, डेनिश गैम्बिट, ई टेक्स डी4, सी3, डी टेक्स सी3, दोबारा सेट किया गया, नाइट टेक्स सी3 हुआ, क्वीन आई ई7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इस तरह की गेम में जो लोग न्यू कमर है उनके लिए बता देता हूँ, अपने पीसेस डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट C6, नाइट F3, नहीं नाइट F3 में दिक्कत हो जाती ना, यहाँ पर ऑन पुश हो जाता आगे, फिर आपको नाइट हटाना पड़ता। तो नाइट C6 ज़्यादा बेहतर था। है, यहाँ क्वीन E7 कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, क्या करोगे आप यहाँ? डी पॉन आगे पुश करोगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर नाइट F3 चुना गया। देन फिर वही बात आती है, डेवलपमेंट फर्स्ट, लेकिन ब्लैक ने फिर दोबारा अपनी क्वीन को मूव किया। क्या मिलेगा? नाइट पिन करके कुछ ज़्यादा खास यहाँ मिलना नहीं है। A3 क्वीन पर उल्टा अटैक बन गया, A4 स्क्वायर पर ये क्वीन गई। देन हुआ बिशप E2, नाइट C6। और फ्रेंड्स, ब्लैक के ओपनिंग मूव्स बहुत मतलब फ्लॉज वाले हैं, बहुत कमी वाले हैं। बिशप D2, और जैसे ही मौका मिलेगा ये नाइट क्या करेगा, बिल्कुल C7 पॉन पर पूरा पूरा अटैक बनेगा, क्योंकि आप क्वीन को कम से कम C7 पॉन के डिफेंस पर उसके बाद नहीं रख पाएंगे। खैर, तो क्या करें, क्वीन पहले टाले थे, लेकिन D5 के ऑप्शन को चुना गया और इनिशिएट किया गया वही मूव जिसके बारे में मैं सोच रहा था। नाइट एक्स D5 बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर खेला जा सकता है। क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन हटती, उसके बाद नाइट टेक C7 चेक होता और बिल्कुल रुक मिलता, आराम से नाइट टेक से हिट हो जाता। खैर, चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक बना। अब ये नाइट कहाँ जाए? यहाँ पर ये नाइट गया E7 स्क्वायर पर। एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन यहाँ B8 स्क्वायर होना चाहिए था, ताकि नाइट को बाद में फर्दर अच्छे स्क्वायर्स पर डेवलप किया जा सके। और अब है मूव किसका? अब है मूव नाइट B5। वर्क करेगा? बिशप पर अटैक, क्वीन बिशप का अटैक क्वीन पर भी होगा, देखूं। अगर यहाँ नाइट B5 किया जाए तो कितना वर्क करता है? यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन को हटाना होगा, उसके बाद बिशप से फिर क्वीन G6 हो जाएगा। हाँ, या पॉन पर अटैक नाइट नहीं, बिल्कुल होगा नाइट टेक्सी। मतलब नाइट तो फंसता ही फंसता है कहीं ना कहीं, आप बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो किंग फॉक लगती ही लगती है नाइट से। आप किंग और फॉक किंग और रुख पर पूरी पूरी फॉक नजर आ रही है। खैर, यहाँ चुना गया पहले B4 का मूव। कब ब्लांका ने क्वीन पर अटैक बनाया और क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E3, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, लेकिन इसका डिफेंस बड़ा ही अनयूजुअल गया। क्यों नहीं ये क्वीन G6 स्क्वायर पर चली जाती, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन C5 से तो बिशप ही पहुंच जाएगा वहां पर। चलिए, बिशप नहीं पहुंचा है, यहाँ खेला गया डी टेक्स, एम्परसेंट किया गया डी टेक्स C6। क्वीन पर दोबारा अटैक बना, क्वीन कहाँ जाए? देखिए, जब भी आप ऐसी मुसीबत में फंसे हुए, लेकिन वैसे मुसीबत बहुत बड़ी है। क्वीन D8, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश करो, मेटल एक्सचेंज करो, थोड़ा ठीक रहता है। रुक से चेक, थोड़ा ठीक रहता है ऐसा, हालांकि इस केस में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। मैंने खेला गया नाइट B5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। हर एक मूव के साथ एक एडवांटेज के साथ क्वीन पर अटैक बन रहा है। बेचारी पूरी गेम में ब्लैक की क्वीन ही घूम रही है, बाकी सभी पीसेस सिर्फ एक नाइट के अलावा बाकी सभी पीसेस अपने ओरिजिनल स्क्वायर्स पर रखे। क्वीन टेक C6 फाइनली करना पड़ा। देन हुआ नाइट D6 चेक, और किंग को अब डिस्कवर्ड चेक के लिए क्वीन के सामने आना पड़ेगा। ना किंग गया D8 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट टेक्स F7 चेकिंग, वापस E8 स्क्वायर पर गया। और क्या करें, देखिए दूसरे नाइट को देखिए, दूसरा नाइट क्या कर रहा है, क्वीन तक अटैक लेके जा रहा है। यानी कि अगर यहाँ क्वीन D8 चेक किया जाएगा तो किंग टेक्स F7 ही करना पड़ेगा। उसके बाद नाइट E5 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, और रेजिग्नेशन कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, किंग E6 स्क्वायर पर नाइट टेक्स C6, नाइट टेक्स C6 या बी टेक्स C6, जो भी होगा, क्वीन टेक्स F8, उसके बाद आराम से हो जाएगा। फिर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप B5। ओके, क्वीन नहीं क्वीन पिन नहीं करी भाई। ओ, ठीक है, गेम समझ में आ गया मेरे। वेल, अब क्वीन चूंकि पिन हो चुकी है, या मैं कहूँगा बिशप सेक्रीफाइस है, दूसरे अंदाज में वही काम किया गया। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और उसके बाद इसी नाइट से फॉक लगा दी है, बिल्कुल किंग और क्वीन पर। तो यहाँ खेला गया नाइट D6 चेक, किंग अब गया D8 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स B5 चेक,
अब इसे रोकने के लिए बिशप बीच में लगा, लेकिन बिशप हो चुका है पिन, क्योंकि नाइट E5 और अगले मूव में फिर दोबारा वही भयानक चेकमेटिंग थ्रेट है। इलाज सिंपल है, ब्लैक नाइट F6 कर सकता है। और इसके बाद यहाँ खेला गया फ्रेंड्स नाइट F7 चेक। और अब किंग कहाँ जाए, देखिए दो ऑप्शन हैं, तीसरी ऑप्शन ही नहीं है, C8 या E8। अगर किंग C8 स्क्वायर पर जाए तो रुक की एंट्री होगी चेक के लिए। इससे बचने के लिए नाइट को बीच में लगाया जा सकता है, लगा दो नाइट को बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप A7 पॉन पर अटैक बना दो, नाइट टेक्स A7, रुक टेक्स A7, बिशप टेक्स A7। और वैसे तो भयानक स्थिति हो ही चुकी है गेम की ऑलरेडी, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ रुक तक हटेगा, आपको दिख ही रहा है। और अगर रुक हटाया गया तो वाइट कैसल कर ले, गेम में बचेगा ही क्या, कुछ भी तो नहीं होगा। खैर, शायद यही सब सिचुएशन देखी होगी गिब्सन ने और सोचा होगा कि यार क्यों मेंटल टॉर्चर सहा इतनी देर का, क्यों ना किंग को E8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, ताकि कप्तान अपने दूसरे नाइट को यहाँ चेकमेट करने के लिए ला सके। नाइट D6 चेक और गेम मेट। फ्रेंड्स, बहुत गजब की चेकमेट, 2 नाइट्स चेकमेट, दिवाली के लिए अच्छा तोहफा रहेगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी ये गेम। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।